वेलकम टू एन एंटरटेनिंग रिव्यू ऑफ ए बोरिंग टेस्ट मैच। टेस्ट मैच इतना भी बोरिंग नहीं था। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो इंटरेस्टिंग था। सुनिए इस कॉन्वर्सेशन को। भाई क्या ही बोले। एक टेस्ट मैच सारा बेसबॉल वेसबॉल खत्म हो गया है। अब 3 का रन रेट भी मुश्किल से चल रहा है और भाई बहुत ही बोरिंग डे कहना चाहूंगा मैं। विकेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं गिरे, रन भी बहुत ज्यादा नहीं बने। एक प्रॉपर जो टेस्ट मैच पहले के जमाने में होता था, बेसबॉल वेसबॉल सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ, एटलीस्ट पहले दिन पे तो छोड़ दिया भाई। हो सकता है आज अच्छा खेल जाए, बट कल तो बिल्कुल नहीं दिखा भाई। ये जो इतना बात करते हैं कि हम एग्रेसिव, चलो अगर टीम अपडेट्स पे देख ले, आज लॉर्ड्स में पता ही था दो बंदे आने वाले, दो फास्ट बॉलर्स। इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर जोशुआ टंग की जगह, और इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह, रोशन के फेवरेट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। तो ये दो चेंजेस एक्सपेक्टेड थे और बस यही दो चेंजेस किए। और इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग लिया। और भाई जैसे कि हमने बात किया था कि सिराज को आकाशदीप को, तो इंडिया ने भी आकाशदीप को चूज किया क्योंकि उसका बेस्ट आप न्यू बॉल से ही निकाल सकते हो। तो आकाशदीप ने न्यू बॉल से स्टार्ट किया भाई। बुमराह भाई, पहली 3 बॉल तो बढ़िया थी, चौथी बॉल में ही भाई एक एकदम एज लगा और बहुत ही लो रहा यार। और वरुण अरुण ने भी कॉल किया कि बहुत ही लो रहे। लॉर्ड्स का जो बाउंस है पे स्लोप भी हम सभी को पता है, और जो बाउंस है बहुत स्लो है। पहली स्टार्टिंग के ओवर में पता चल गया कि भाई थोड़ा ऐसे ही रहने वाला है। उसमें बार है 3 या 4 बार मुझे तो याद है ऐसा हुआ कि एज लगा और कैरी ना किया हो स्लिप फील्डर तक। बहुत ही लो पिच में बाउंस ही नहीं है, बल्कि विकेट नीतीश राणा को जो मिला, एंड उसके अलावा सेकेंड सेशन में जसप्रीत ने फिगर किया कि किस एरिया में मैं बॉल डालूंगा तब जाके मेरे को थोड़ी बाउंस मिले। पहले सेशन में बिल्कुल ही नहीं दिखा किसी भी बॉलर को मिलते हुए, अनलाइक एक बॉल जो नीतीश राणा ने डाली। क्या नाम है अपना नीतीश इसका? कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी ने डाली, और उसको जो विकेट मिला। हाँ भाई, दोनों ही बैट्समैन स्टार्टिंग में बहुत ही स्क्रैची लगे। फिर एक दो बाउंड्री आप थोड़ा सॉलिड सॉलिड तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़े रन्स आने लगे थे। पहले रन्स भी नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद भाई बुमराह का बहुत ही फायरी, बुमराह को खेलने में अनकंफर्टेबल लग रहे थे। एक दो बाउंड्रीज आती, बाकी बॉलर्स को फिर भी थोड़ा इजीली खेल रहे थे। फिर आया हुआ नीतीश कुमार रेड्डी 14th ओवर में ही। भाई पहली बार भाई मैंने देखा कितनी जल्दी आया नीतीश कुमार रेड्डी। मुझे नहीं लगता इससे जल्दी कभी आया। शुभमन गिल का जो पत्ता फेंका था उन्होंने गेम में, वो सेट बैठ गया। एक ओवर में 2 विकेट ले लिए और तीसरा भी हो जाता, बट शुभमन गिल ने कैच छोड़ दिया। मैं तो बोलूंगा बहुत ही टफ कैच था, बट स्टिल जैसा शुभमन गिल का लेवल है कैचिंग का, फील्डिंग का, तो भाई हो सकता था वो कैच। तुझे क्या कहना है? एज एक्सपेक्टिंग पिच के हिसाब से बहुत लो कैच था, बट स्टिल इस लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे कैचेस पकड़े जाएं। तो थोड़ा सा टफ लगा मेरे को, वो कैच बहुत ही ज्यादा लो था, इसलिए मुश्किल लगा। तो आई एम गिविंग इट 50-50 वाला चांस। हाँ भाई, 50-50 तो मैं नहीं कहूंगा, फिर भी जैसा उसका लेवल है 70-30 मैं कह सकता हूँ। बट हाँ, टफ कैच होता है। अगर एक आप एवरेज फील्डर है तो भाई मुश्किल होता है वो कैच। फिर भाई एक और बॉल गई केएल राहुल के, वो भी थोड़ा सा आगे गिरी। जैसे हमने बात किया 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि लो कैच आया तो कैरी नहीं कर रही थी फील्डर्स के पास। रेड्डी के पहले ओवर 2 विकेट गिरने के बाद रूट आ गए पिच पे, और साथ में ओली पोप का वैसे जो केएल राहुल वाला मैं बता। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बॉल बहुत अच्छी डाल रहा था। विकेट लेने के बाद भी बंदा अच्छी स्विंग कर रहा है। मतलब गेसिंग गेम चल रही थी कि नीतीश कुमार सिर्फ बुमराह के में लग रहे थे स्टार्टिंग में, बट नीतीश कुमार रेड्डी के आने के बाद उन लोग भी गेसिंग गेम खेल रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी बॉल बहुत ही अच्छा बाहर निकाले थे, लेकिन फिर ओली पोप और जो रूट की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप अच्छी, क्या बोलूंगा कि विकेट वो जो मिनी पार्टनरशिप की जरूरत होती है कि भाई अब हमें सिर्फ विकेट लूज, मेन मोटिव ये होता है कि रन चाहे विकेट नहीं लूज, वो करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए। और भाई फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि भाई पहले सेशन में 25 ओवर से ज्यादा डाल लो भाई। हर मैच में भाई, किसी मैच में तो 30 ओवर डालो। नहीं हो पा रहा वो। सच में नहीं हो पा रहा है भाई। 83 रन बने फर्स्ट सेशन में, 2 विकेट गिरे। और भाई रन रेट जो कि हमेशा 4, 4.5, 5, 6 पे पहुंच जाता है, वो भाई था 3.32। 3.5 का रन रेट भी नहीं चल रहा था। अब आप समझ पा रहे कि हम क्यों बोल रहे हैं। जिन्होंने मैच देखा उन्हें पता है क्यों था ये बोरिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। 2 स्लोगन गए थे भाई लॉर्ड्स में मैच देखने पहली बार, और वो भी बोल रहे थे भाई कि बोरिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। हमें टीवी में इतना बोरिंग लगा, उन्हें कितना बोरिंग लगा होगा। टूट टूट के पहन के गए तरन। एज वेल फिर भाई एक्सपेक्टेड था, बहुत ही बोरिंग टेस्ट मैच देखने को मिला। होपफुली सेकंड डे को देखने मिले। मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा अच्छी है कि थोड़ा आज के दिन से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। हम्म। अब भाई आ जाते हैं सेकंड सेशन में। सेकंड सेशन में कुछ खास हुआ नहीं। दोनों ही बैट्समैन अच्छे से खेलते रहे। पार्टनरशिप तोड़ने में अनसक्सेसफुल रहे भाई इंडिया के बॉलर्स। बुमराह और सिराज ने स्टार्ट बहुत ही अच्छा किया था, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट भाई विकेट तो नहीं मिली। विकेट नहीं मिली, और इसके लिए जो रूट के खिलाफ मेरे को लगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान था कि उसको हम फुल लेंथ की बॉल डाल के एलबीडब्ल्यू कर। इसके अलावा जो रूट के खिलाफ मेरे को और कोई प्लान नहीं दिखा किसी भी बॉलर
बॉलर से हमारे सारे बॉलर्स एक ही प्लान के साथ आ रहे जो रूट के। आई नो कि उसकी वो वीकनेस है कि वो आउट हो जाता है उस बॉल पे, बट उसने समझ लिया कि भाई मेरे को एक ही तरीके से आउट, और बाउंस इतना था नहीं, बाउंस और पेस इतना था नहीं उस पिच में कि वो उस बॉल पे आउट हो। तो उसने बहुत अच्छे से खेल के पूरा सेशन ऐसे ही निकाल दिया। बाकी और कोई बॉलिंग मेरे को दिखी नहीं और कोई प्लान मेरे को दिखा ही नहीं जो रूट के खेल कि हम उसको और किसी तरीके से देख रहे हो। एक ही प्लान से आप डालोगे पर उस पिच पे वो प्लान काम नहीं कर रहा है, तो नए प्लान आने चाहिए थे, वो आए नहीं सेकंड सेशन में भी, थर्ड सेशन में भी नहीं, इसलिए वो नॉट आउट गया। भाई मेरे हिसाब से तो इंडिया का बस एक ही प्लान था, जसप्रीत बुमराह, क्योंकि भाई जब भी बुमराह नहीं रहता है तो बाकी सारे बॉलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले विकेट लेते हैं, बट जैसे ही बुमराह आता है तो सबको पता नहीं क्या हो जाता है कि बुमराह भाई आप देख लो हमसे तो ना हो पाएगा। आकाशदीप की बॉलिंग इतनी कुछ जो सेकंड मैच में दिखी थी, उस तरीके से बॉल रिलीज नहीं हो रही थी, उसकी की एनर्जी नहीं, बॉल में मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं दिख रहा था उसकी बॉलिंग में। मतलब भाई आकाशदीप लाइक दिखा ही नहीं मैच में, आया बॉल हाँ डाल भाई के चला कैस गया, हाइलाइट्स में भी नहीं दिखा। एलिमेंट जो मेन एलिमेंट था टेस्ट मैच का वो मिसिंग था कहीं ना कहीं। और सबसे ज्यादा रन रेट से मार्क इतने कम बोरिंग टेस्ट मैच में भी सबसे ज्यादा रन रेट से जिसने मार्क है वो आकाशदीप है भाई। बाकी सारे बॉलर्स का ऑलमोस्ट 3.5 के नीचे का रन रेट है और आकाशदीप का भाई 4.4। तो इससे ही पता चल रहा है कि भाई ऑफ डे रहा आकाशदीप के लिए। और भाई मैं ये कहना चाहूंगा सेकंड सेशन में इंडिया का तो कुछ फायदा हुआ नहीं ना विकेट में, और पार्टनरशिप भी अच्छी चली, उल्टा एक नुकसान हो भाई, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए बहुत डाउन द लेग। बुमराह ने भाई डाउन द लेग बहुत बुमराह निकल बॉल डाली। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टीम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जसप्रीत बुमराह। वो भी मे बी शायद मोमेंटम इतना नहीं बन रहा था एक टेस्ट मैच के बाद आप खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो होता ही है, थोड़ा सा लगे ऑफ द एज बुमराह, बट सेकंड डे में ही विल रिकवर। थर्ड सेशन में जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छी बॉल डाली पोप को, तो एक ओवर में मैंने देखा कि पूरा ओन किया जसप्रीत बुमराह ने पूरा, कि मतलब पूरे अच्छी तरीके से बीट कराया। पोप को समझ नहीं आ रही थी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, हाँ भाई बट जो रूट के सेकंड डे खिलाफ क्या वही एक ही प्लान। भाई सेकंड डे में मैं तो कहना चाहूंगा थर्ड सेशन में जो आउट किया हैरी ब्रूक को जसप्रीत बुमराह ने, मतलब अगर जो कोई हाईलाइट देखा ना वो ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप के भी बाहर आ गया था, पूरा लेग स्टंप उसका क्लियरली विजिबल है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मार दिया टॉप ऑफ। बहुत ही मुश्किल है भाई, वहां से कुछ लिटरली कुछ नहीं दिख रहा, बॉल पड़ के अंदर घुसी है। तो भाई ये जो बैटल था ये था नंबर 1 टेस्ट बैटर वर्सेस नंबर 1 टेस्ट बॉलर, और क्लियरली विनर इज जसप्रीत बुमराह। पूरे टेस्ट मैच जिस तरीके से खेलता है, एक आधी अच्छी इनिंग छोटी छोटी आई है उसकी, बट नॉट द हैरी ब्रुक वी नो, और जो जिस वजह से उसको रैंकिंग मिली हुई है उस फॉर्म में वो नहीं दिखा। अटैकिंग क्रिकेट, अटैकिंग तो आज इंग्लैंड खेल ही नहीं रही थी, मे बी इस वजह से भी शायद थोड़ा ज्यादा डिपेंड करने चले गया, अपने नेशनल गेम को नहीं खेल रहा था, इसलिए भी ऐसा हो गया। और पिच उसके लिए भी हो सकता है स्लो, उसको भी थोड़ी पेस और बाउंसी पिच पसंद है जिसपे वो ऑन द अप आके, वो भी नहीं मिल रहा था उसको इसलिए। बट बॉल बॉल बहुत ही सही बॉल थी। ऑली और हैरी ब्रुक का थोड़ा गैप रहता है, लाइक जब वो खेलता है उसके बैट एंड पैड के बीच उसी से वो शॉट्स लेता है, उसी गैप के, मतलब पैर के साथ नहीं, सीधा हैंड आई कोऑर्डिनेशन से वहीं पे बॉल बहुत अच्छी अंदर आई, जो बहुत अच्छे से टॉप ऑफ को हिट करके विकेट ले ली। हाँ तो और इसमें एक चीज हमने मिस कर दी कि ऋषभ पंत जब इंजर्ड हुआ तो ध्रुव जुरैल आए भाई कीपिंग कर रहे हैं और अच्छी कीपिंग की। और वो जो बॉल थी जसप्रीत बुमराह की जो डाउन द लेग जा रही थी, तब ऐसा देख के लगा नहीं, जब बुमराह कह रहा हूँ पंत ने टाइम लगा तो ऐसा लगा नहीं कि कुछ बहुत लगा होगा, लेकिन भाई लग गई थी चोट फिंगर में और तुरंत बुला लिया 34th ओवर में ही ध्रुव जुरैल को। और उसके बाद अब जो बात की कि हैरी ब्रूक का गैप रहता है, हाँ गैप तो रहता है और बहुत ही स्लो खेले। तो एक स्टैट क्रिकबस ने डाला हुआ है कि भाई इस मैच से पहले जो इंग्लैंड का जो भी टेम्पलेट था उसमें भाई उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेला था 44.7%, जो कि इस मैच में गिर के 29.2 हो गया था। और रोटेटिंग स्ट्राइक रोटेटिंग भाई वो थी 16.6% सिर्फ और सिर्फ, बट इस मैच में हो गई 30.6। मतलब आपने अटैकिंग क्रिकेट नीचे कर दी और स्ट्राइक रोटेशन आगे कर ली। और भाई डिफेंडिंग की बात की जाए तो वो मोरलेस सेम ही थी, पहले थी 30 अब 27। और नो शॉट भाई जो कि पहले सिर्फ 7% थे। तो इंग्लैंड की तरफ से इट्स लाइक दिखा रही है इंग्लैंड की वो भी इस तरीके से कि इट्स नॉट जस्ट बैसबॉल, दे नो हाउ टू प्ले अ रेगुलर टेस्ट मैच, एंड दिस इज वेरी गुड थिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल टीम कि वो शो कर रही है कि हमको एक ही टेम्पलेट में मत डालो, वी आर इंग्लैंड क्रिकेट, वी नो हाउ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, वी हैव प्लेड अ लॉट, if you want to play baseball we will play baseball, if you want to play a regular test match we can play that, एंड दिस इज वेरी गुड, क्योंकि हम नहीं तो उसको एक टेम्पलेट में फिक्स कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड तो ऐसे ही खेलेगी। लास्ट मैच में भी हमने यही बोला, और मैंने अश्विन का रिव्यू देखा था, अश्विन ने बोला था कि आप पहले बैटिंग करो, एक सेशन दो सेशन इंग्लैंड नहीं खेल सकती, आप अगर आखिरी ओवर में इंग्लैंड को बैटिंग दो तो वो दो सेशन नहीं खेल पाएगी, आखिरी डे में वो आउट होकर चले जाएगी, क्योंकि उस तरीके का क्रिकेट खेलने आता है। और अश्विन की बात को पूरी तरीके से रॉन्ग कर इस मैच में पूरी तरीके से चैलेंज करके दिखे दिखते हुए डे 1 पे। तो वेरी गुड क्रिकेट फ्रॉम इंग्लैंड, भले डे बोरिंग हुआ, इस तरीके से वो खेलते हैं जिस तरीके से उनको हमें देखने की आदत है, बट स्टिल इट वाज इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि समथिंग इट्स न्यू। टेस्ट मैच के हिसाब से इट वाज टेस्ट मैच, बट देखने में थोड़ा सा बोरिंग स्टिल है कि बहुत टाइम से हमने ऐसा टेस्ट मैच देखा नहीं इंग्लैंड के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था मैच। भाई मैं तो कहूंगा हिपोक्रेट। जब इंग्लैंड ने बोला कि कैसा भी सिचुएशन हो हम मारेंगे तो मारो ना, बैस बॉल तो हमने इंट्रोड्यूस किया नहीं, आप ही ने किया है, तो भाई उस पर स्टिक तो रहो। अभी तक जब भी सिचुएशंस आई है इस टेस्ट मैच के सेकंड टाइम नहीं है कि फर्स्ट डे पे तक, इसके पहले सिर्फ एक ही बार हुआ है। तो भाई जब आप कह रहे हो कि हम खेलेंगे तो खेलो, या तो बोला नहीं चाहिए था आपको, बट आप बोले हो तो स्टिक करो मेरे हिसाब से। हैरी ब्रूक ने भी बोला था
अब 450 हम ऋषभ पंत को ही बोला हाँ था भाई, एटलीस्ट। हाँ भाई, आप बैक करो अपनी उसको। और भाई कल तो शुभमन गिल ने भी बोल ही दिया कि वेलकम बैक टू बोरिंग टेस्ट क्रिकेट, नो नो एंटरटेनिंग क्रिकेट। और भाई थर्ड सेशन में हम हैरी ब्रूक के विकेट के लिए इतने ज्यादा फोकस्ड हो गए कि हमने मेन बात की नहीं। जैसे थर्ड सेशन चालू, पहली बॉल पे भाई जडेजा का शार्प टर्न और ध्रुव जड़ेजा का बहुत ही तगड़ा कैच है, और ओली पोप को डिपार्ट कर दिया। बहुत ही प्यारी बॉल थी, अगर कोई हाईलाइट में देखेगा तो देखना क्या ही बढ़िया जडेजा आए हैं पहली बॉल पे ही। बैट्समैन थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, वो सोचता है दो चार ओवर खेल लूं तो सेटल हो जाओ। भाई पहली बॉल पे इतना शार्प टर्न, बहुत ही ब्रिलियंट कैच भाई ध्रुव जुरैल का। और ऑलीपॉप शॉट के लिए मतलब जनरली जैसे पहली बॉल पे वी आर यूज टू सीइंग पीपल डिफेंडिंग द बॉल, बट वो अच्छे से गया शॉट के लिए, मतलब थोड़ा सा क्लूलेस हो गया था या बीच माइंड में फंस गया था कि मैं लूं शॉट को नहीं, उसी में वो एज देके आउट हो गया। एंड बॉल हाँ बहुत भाई, अच्छी थी जडेजा को, हम इंडिया में बाउंस कराते हुए जो टर्न कराते हुए वही हमको इंग्लैंड के पिच पे देखने को मिला थर्ड सेशन की फर्स्ट बॉल पे ही। हाँ भाई, और उसके बाद एक दो शॉट मारे हैरी ब्रूक ने आते साथ, बट वो भी फिर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने जल्दी उनको ही बोला कि कोई नहीं भाई, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं, जाओ बैट्स वाला जैसे भी चल ही रहा है, तो नेट पे जल्दी भेज दिया। और फिर भाई बेन स्टोक्स आया, अच्छी दो चार शॉर्ट बॉल भी लगाई भाई। बेन स्टोक को थोड़ा बैकफुट पे भेजा, बाकी बॉलर्स के सामने फिर भी दिखते, बट बुमराह के सामने अनकंफर्टेबल। वही उसी उसी ओवर के लिए मैं कह रहा हूँ कि जसप्रीत ने फिगर कर लिया कि किस पिच पे किस लेंथ पे मैं बॉल डालूं तो अच्छी खासी बाउंस, उसके पहले तक अच्छी खासी बाउंस नहीं मिल, लेकिन उस ओवर में लिखा कि बुमराह ने फिगर आउट कर लिया कि यहाँ से अच्छी पेस और बाउंस मिल रही है इस पिच पे। एंड उसके बाद थोड़ी सी पिच में कोई थोड़ी चेंज होती हुई थोड़ा सा बाउंस और क्योंकि धूप इतनी लगी हुई थी सुबह से, तो मेरे को लगा थर्ड सेशन में थोड़ा सा बाउंस इंक्रीज हुआ पिच का। और भाई नीतीश कुमार रेड्डी की बॉल में एक अपील भी हुई जो कि बहुत ही क्लोज कॉल था। अगर अंपायर आउट दे दे तो आउट रहता, बट क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था, जब रिव्यू लिया शुभमन गिल ने, तो अंपायर कॉल हो गया और बेन स्टोक्स बच गया, वरना बेन स्टोक्स भी का विकेट ले लिया था हमने। आउट ही था। और भाई एक ध्रुव जुरैल ने अपील भी की थी जो रूट जब बैटिंग कर रहा था जडेजा की बॉल में कि कैच है, बट शुभमन गिल एकदम कामली रहा और बहुत सोचेगा नहीं लिया रिव्यू, और जो कि फिर बाद में पता चला कि सही था भाई, स्निको में कुछ भी नहीं आया था। कुछ भी नहीं था, दूर थी बॉल। एंड जडेजा ने भी ऐसा कुछ अपील नहीं की थी, बट जडेजा को लगता है तो वो बहुत अच्छे से अपील करता है और मोस्टली कन्विंस कर ही लेता है रिव्यू के लिए, बट जडेजा को ही नहीं पता चला। इट वाज क्लियर। हाँ, तब तक जो रूट बहुत अच्छा खेलने लगा, तो ऑलमोस्ट जब थर्ड सेशन में बात आई तब वो ऑलमोस्ट 80-90 पे, फिर जैसे ही 80 ओवर हुए 80.1, या भाई आकाशदीप का ओवर था और इंडिया ने बोला लाओ भाई न्यू बॉल लाओ। और भाई फिर बॉल अच्छी गिरा, जैसे पुरानी बॉल से, तो ये तो हमने देखी है बात। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा भाई कि आकाश चोपड़ा की, तो उसने बताया कि ड्यूक्स के ओनर को जब ये चीज कही गई, क्योंकि इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि 20 ओवर के बाद ही फील्डिंग टीम लेके आ जाती है बॉल, किसका शेप चेंज हो रहा है, स्विंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ड्यूक्स के जो ओनर है उन्होंने कहा कि अब जो क्रिकेट खेली जा रही है वो बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेट खेली जा रही है, और जो लेदर है वो उस क्वालिटी का आ नहीं रहा है, तो आप रूल को ही चेंज कर दो, 60 ओवर का कर दो। न्यू बॉल के लिए जो 80 ओवर का स्लॉट है कि आपको इस 80 ओवर तक तो खेलना ही है, फिर न्यू बॉल में ओनर बोलता है कि 60 ओवर कर दो। भाई ये तो कोई बात नहीं है। एक चीज मुझे ये भी पता चली कि ड्यूक्स का जो ओनर है वो इंडियन है। इंडियंस आर एनी एवरीवेयर। बोल रहे हम तो ऐसे ही बोल देंगे, तुमको खेलना है तो खेलो, जितने ओवर तुम खेल पा रहे हो ढंग से उतने ही खेल लो। पूरा मतलब टेस्ट मैच का फॉर्मेट जो इतने सालों से सेम है, पर बॉल में चेंज नहीं कर पाऊंगा, बॉल की हाँ क्वालिटी में भाई, इंप्रूव और नहीं कर पाऊंगा। आकाश चोपड़ा इन्फ्लेशन ने यहाँ भी एक दिख रही बात है हमको। आकाश चोपड़ा ने एक बात और बोली कि जब विराट कोहली इंग्लैंड टूर से आए थे 2016 की 18 की बात है शायद, तो उन्होंने बोला था कि भाई हमें हमारी एसजी टेस्ट की बॉल को अच्छा कर, कि वो 80 ओवर तक चले, ड्यूक्स बॉल करना ड्यूक्स बॉल जैसा। तो एसजी टेस्ट वालों ने ये नहीं कहा कि 60 ओवर कर दो, उन्होंने बोला ठीक है हम जितना इंप्रूव कर सकते हैं। बॉल मैन्युफैक्चरर एक्सक्यूज नहीं देना कि आप गेम चेंज कर लो, आपको अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। 100%। उसके बाद भाई जैसी न्यू बॉल आई, आकाशदीप और सिराज ने अच्छे तगड़े टाइट लेंस डाली और अनकंफर्टेबल अनईजी किया, लेकिन ओवर ही बहुत कम बचे थे उसके। 80 ओवर पे जब बॉल आई तो फिर उसके बाद हार्डली 3 या 4 ओवर ही हो पाए। वही 83 ओवर्स में तो खत्म कर दिया हमने, उसके बाद मौका ही कहाँ मिला। सिराज को भी बॉलिंग करने नहीं मिली थर्ड सेशन में, आई गेस कि देनी चाहिए थी सिराज को भी एक चांस आखिरी में, बिकॉज वो हर मूवमेंट पे जो एनर्जी लेकर आता है वो और कोई बॉलर नहीं लेकर आता। गिवन एनी मूवमेंट आप सिराज को बॉल दे दो, अगर आपको चाहिए कि थोड़ी एनर्जी चाहिए लास्ट के ओवर्स में, हर कोई थका हुआ है, विकेट नहीं आ रही है, आई थिंक सिराज को बॉल देनी चाहिए थी आखिरी में, नई बॉल सिराज के साथ स्टार्ट करनी चाहिए थी, दैट वुड हैव बीन बेटर। सच में भाई, और एक इंटरेस्टिंग मोमेंट मैं और रिकॉल करना चाहूँ, लास्ट ओवर जब चल रहा था, जो रूट 98 पे खेल रहे, उन्होंने पॉइंट में बॉल मारी और जडेजा खड़े हुए थे वहां पे, और जडेजा ने भाई एक बॉल को आराम से पकड़ा और बोला आजा भाई भी आजा, बॉल नीचे रख दी, लेकिन हिम्मत नहीं कि भाई सर रविंद्र जडेजा से कोई एक रन चुरा ले, और वो भी तब जब बैट्समैन 99। मतलब लाइक क्योंकि पिच स्लो थी, जडेजा गया है लाइक बाउंड्री पे, दो तीन हाइलाइट में ही आप दो तीन मोमेंट्स ऐसे देख लोगे कि पूरा बाउंड्री तक गया है, उसने एफर्ट डाला है बॉल को रोकने के लिए, ऑल्दो बाउंड्री मिल गई थी, बट स्टिल वो एफर्ट दिखा रहा था जडेजा, ही इज नंबर वन फील्डर। और भाई जब दिन खत्म हुआ है तो इंग्लैंड का स्कोर रहा है 251 फॉर 4, 83 ओवर्स में। जो थर्ड सेशन का रन रेट था वो था 2.88, और सेकंड सेशन का हमने बताया नहीं, वो भी था 2.92, 3 से भी कम का रन रेट भाई। तो बेसबॉल इज व्हाट मस्ट बी अ फीलिंग फॉर अ बैट्समैन टू बी ऑन 99 ऑन द ऑन स्टंप्स। एक रन भाई, एक रन और ले आई गेस लेता तो उसके साथ कितना पहले भी ऐसा रिलैक्स हुआ होता वो है। बंदा। अच्छा। हम्म।
मुझे आई ये गेस चीज आई नहीं एम नॉट पता थी। श्योर बट हुआ होगा लाइक इट विल हैव टू चेक द स्टैट्स फॉर इट। और भाई जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, तूने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि था कि जो रूट आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, आउट ऑफ टच लग रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, तो मेरा जवाब था भाई हाँ, 2 या 3 सेंचुरी जैसा टेम्पलेट है इंग्लैंड का। हालांकि उस टेम्पलेट मैच नहीं खेली, बट जैसी पिचेस भी हैं हिसाब से जो रूट भाई रन बना ही लेगा, और बनाए भाई 99 बना। एक ही ये बैट्समैन है तगड़ा जो लगा हाँ भाई पूरा खेल। स्टोक्स भी कहीं ना कहीं लगा, बट स्टिल ये था भाई डिफरेंस देखा जाए तो। जो 251 को 4 है, जो रन रेट थोड़ा वो स्लो भी है, वो भी नहीं चल पाता ढंग से अगर ये नहीं खड़ा रहता। ये 251 फॉर 4 की जगह 200 पे 7-8 भी हो सकते। मैंने बोला था मैं एक सेंचुरी से ज्यादा नहीं, हो सकता है कि कल सुबह आके वो आउट हो जाए 99 पे, ये भी आई एम होपिंग फॉर इट कि आउट हो जाए वो। होपफुली भाई, होपफुली। तो उसकी होपफुली भाई, मैं तो एक्सपेक्ट होपफुली आउट करूंगा हो जाए कि वो और तेरी उसकी बात सच हो। पूरी सीरीज में सिराज को हाँ भाई। सिराज मेरे ख्याल से मोर बेटर टू टेक विकेट ऑफ जो रूट। जिस प्लान पे हम जा रहे हैं डेवलप करने के लिए, जिस पेस पे हम जा रहे हैं, ईदा बुमराह और सिराज वो बॉल पे आउट करना है। आकाशदीप इज नॉट द बॉलर टू बॉल एट दैट लेंथ उसको आउट करने के लिए। और आकाशदीप के पास एक और आया भी था लाइक आउट करने के लिए मौका। लाइक अभी पैट कमिंस का एक वीडियो वायरल हुआ था जो उसने डाइव मार के कैच किया था, सिमिलर काइंड ऑफ ही था, लेकिन पिच क्योंकि स्लो थी थोड़ा सा और आगे जाके वो आउट होने का एक चांस मिला था। आकाशदीप की बॉलिंग पे अच्छा कैच था, मतलब थोड़ा सा दूर था। ऑब्वियसली पैट कमिंस बहुत फेमस हो गया, उस रील बहुत वायरल हो रही है उसका वो कैच लेते हुए। आकाशदीप के लिए वो दूर था बॉल। अनबिलीवेबल कैच था भाई, पैट कमिंस का बहुत ही तगड़ा कैच याद दिला। बट हाँ, मुश्किल दौर आकाशदीप भाई बॉलर वाले जो पैट कमिंस बेटर फील्डर आकाशदीप से, मुझे ऐसा लगता है तो वो भी एक चीज थी। ये सारी चीजें मैटर करती जब इतना ब्रिलियंट कैच आता। एंड हाइट का भी फुल एडवांटेज लिया था पैट कमिंस ने उस कैच के लिए। फुल स्ट्रेंथ फुल लेंथ आकाशदीप पूरा खिंच भी जाता तो भी वो कैच नहीं पूरा पकड़ता, स्ट्रेच इतनी किया। दूर थी बॉल। पूरा स्ट्रेच भी कर लेता तो पैट कमिंस ज्यादा तो नहीं पहुंच पाता। ट्रू। तो इसी के साथ भाई एक बोरिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, या फिर कहना चाहिए कि एक नॉर्मल डे या एवरेज डे टेस्ट क्रिकेट जो था फर्स्ट डे पे, उसको हम वाइंड अप करते हैं। ऑलराइट गाइस, बाय बाय। चलो भाई, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल।